तो बच्चों हमने जो आपको नंबर्स छोटी बड़ी संख्या के बारे में पहचान करना बताया था, तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आरोही और अवरोही क्रम। क्योंकि बहुत से बच्चों को आरोही और अवरोही क्रम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं चलता कि हमें पहले कौन सी संख्या रखनी है या बाद में कौन सी रखनी है। तो कुछ बच्चे मतलब ज़्यादा ही कन्फ्यूज हो जाते हैं या डाउटफुल रहते हैं इस टॉपिक को लेकर या इन संख्याओं को लेकर। तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों को आगे। और तो दोस्तों मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स, जैसे 5 0 50 ये हो गया, और यहाँ पर 58। तो अभी के लिए मैं आपको छोटी छोटी संख्याएं लेकर समझा रहा हूँ ताकि आप जल्दी से समझ पाए। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर हम लिखेंगे आरोही, यानी कि मैंने बोला कि इन संख्याओं को अगर हमें आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि सबसे छोटी संख्या इन चारों संख्याओं में कौन सी है। तो मुझे सबसे छोटी संख्या 50 दिख रही है, यानी 50। आप खुद देख लो, अंदाजा लगा सकते हो कि ये संख्या कौन सी है। 50 लिखी हुई है, और ये 53 है, और ये 58 है, और ये 60 है। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि मतलब जो 50 है वो छोटा ही है। ठीक है, और जो ये 60 लिखा हुआ है ये सबसे बड़ी संख्या है। तो यानी कहने की बात ये होती है कि जो छोटी और बड़ी संख्या मैंने इसलिए आपको बताई यहाँ पर, क्योंकि आप अगर आरोही क्रम में लिखना चाहते हो तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेनी पड़ेगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और सबसे लास्ट में जाके आपको सबसे बड़ी संख्या रखनी है। तो इसलिए जब सबसे पहले मतलब सबसे बड़ी संख्या देखो और फिर उसके बाद सबसे छोटी। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देख लो और या सबसे बाद में सबसे बड़ी संख्या। तो इसलिए हम कौन सी संख्या लेंगे, सबसे पहले 50 यानी 50, क्योंकि 50 यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है। तो 50 आ गया। उसके बाद 53 आएगा, क्योंकि 53 50 के बाद है एकदम। ठीक है, और 53 से बड़ा एकदम 58 है, और 58 के बाद यहाँ पर 60 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यानी आपने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को देखना है। तो मैंने जैसे कि देखा अभी 50 जो है सबसे छोटी संख्या है, और जो 60 है वो सबसे बड़ी है। यानी इस बात से हमें अंदाजा लग जाता है कि भाई जो 50 है वो सबसे पहले आएगा, और जो 60 है वो सबसे बाद में आना है, क्योंकि हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो इसलिए मैंने देखा कि भाई 50 सबसे छोटा है, उसके बाद 53 है, और बाद में 58 है, और सबसे लास्ट में जो मैंने बोला था कि 60 आएगा, तो भाई हमने 60 लिख दिया। ठीक है, 50, 53 और 58 और 60, ये यानी हमारी संख्या बन चुकी है आरोही क्रम। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर मैं इसी संख्या का अवरोही क्रम बनाना चाहूँ तो अवरोही भी इसका एकदम जस्ट उल्टा होगा, अवरोही क्रम। तो बच्चों बस देखो आप, जैसे बस एकदम से यहाँ पे इसका उल्टा ही है, यानी कि सबसे शुरू में सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, इस तरीके से मतलब आप इनमें घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बच्चे मतलब डाउटफुल रहते हैं कि भाई पता नहीं कैसे बनती है ये, कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, समझाने के बाद भी 3-3 4-4 बार समझाते हैं बच्चों को, फिर भी समझ नहीं पाते। पर मतलब सीधी बात मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखो और सबसे बड़ी। अगर आरोही क्रम की बात है तो आरोही क्रम में मतलब आपको सबसे पहले सबसे छोटी देखनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी आपको, यानी दोनों संख्याओं को आपको ध्यान में रखकर फिर बड़ी आरोही क्रम और अवरोही क्रम बना सकते हो। आपको बहुत मदद मिलेगी, आप करके देखना ऐसे ही अपने घर पर बैठकर। ठीक है दोस्तों, आपके पास कोई बुक होगी, या फिर आप सरकार मतलब गवर्नमेंट स्कूल में या कहीं भी जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो, वहाँ पर जो आपको बुक खरीदी है आपने, उनमें लिखा हुआ होगा सब आरोही अवरोही क्रम। तो उनसे आप अपने जो प्रश्नावली है उनमें देखकर आप बना सकते हो क्वेश्चंस। या अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछो, मेरे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके पूछ सकते हो। अगर आपसे नहीं भी होता तो मतलब अपने घर में जो आपके भाई बहन या बड़े हैं तो उन्हें बोलो कि हमें एक क्वेश्चन नहीं आता, तो वे कमेंट कर सकते हैं इसमें। घबराने वाली मतलब कोई बात नहीं है। तो बच्चों आप अपने टॉपिक पर आते हैं कि जैसे कि मुझे देखना है अवरोही क्रम बनाना है, तो अवरोही क्रम के लिए मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी यानी यहाँ पर 60 है, और 60 के बाद जो सबसे छोटी है, सबसे छोटी यहाँ पर 50 है। तो यानी हमें अवरोही क्रम में पहले क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे शुरू में और सबसे छोटी संख्या सबसे लास्ट में लिखनी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आरोही क्रम का जस्ट उल्टा है एकदम। सबसे बड़ी कौन सी थी, यानी 60 है, 60 लिख की। 60 के बाद मुझे क्या लिखना है, 58, क्योंकि इससे छोटा एकदम 58 है, और इससे एकदम छोटा कौन सा होगा, 53, और 53 एकदम छोटा इससे क्या है, 50 है। ठीक है, यानी कि ये जो छोटी संख्या ली है मैंने दो दो नंबर की, दो अंकों की, यानी तो मैंने मतलब मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको बस अच्छे से तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, तो इसलिए मैंने सबसे पहले छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, यानी 50, 53, 58, 60 है। इसमें मुझे पहचान करनी थी कि भाई सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि, तो मुझे आरोही क्रम, अगर आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम के लिए मुझे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी। तो ये मैंने ऐसे लिख के आपको दिखाई यहाँ पर लिखकर। और अवरोही क्रम में इसका उल्टा करना है, यानी कि पहले सबसे बड़ी संख्या देखो, फिर उसके बाद में सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी हम इन्हें रफ करते हैं।
तो बच्चों हमने ये 4 संख्या ली है। तो हम बस अब देखते हैं इनमें क्या करना है। मतलब सबसे शुरू में आरोही क्रम में अगर आप बनाना चाहते हो तो आरोही क्रम के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई इन संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी संख्या आपको दिख रही है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या आप सबसे पहले देखो और फिर सबसे बड़ी, क्योंकि हमें आरोही क्रम में बनाना है। तो आरोही क्रम के लिए हमें सबसे पहले मैंने बोला था कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 345 है या 345 है। ठीक है, और उसके बाद एकदम जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या है यहाँ पर कितनी है, 7000 यानी 7032 ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी संख्या है, यानी इस बात से हमें पता चल लग जाता है कि भाई जो आरोही क्रम है, आरोही क्रम के यानी सबसे जो लास्ट में संख्या लिख के जानी है वो कितनी है, 7032। और जो सबसे शुरू में लिखनी है वो क्या है, सबसे छोटी यहाँ पर 345 है। ठीक है, तो बच्चों आइए लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 345, और 345 से एकदम जो बड़ा नंबर है वो कितना है, 685। क्योंकि अगर हम 900 की बात करें तो 900 इससे बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 600 है और ये इससे 300 बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए 300 से एकदम जस्ट बड़ा का आएगा 600। तो दूसरे नंबर पर जो आएगा वो 600 यानी 685। ठीक है, और फिर 300 यानी आया, इसके बाद एकदम जो बड़ा नंबर है इसके एकदम बाद तो कौन सा नंबर है, 940। उसके बाद जो सबसे बड़ा मैंने बोला था कि भाई जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे लास्ट में आना है, 7032। तो दोस्तों मतलब मैं बहुत ही आसान तरीक़ों से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप प्यारे प्यारे बच्चे आराम से समझ पाए और उन्हें बहुत ही आसानी मिल जाए समझने में। क्योंकि बहुत से बच्चे रहते हैं कि सर हमें समझ नहीं आया, 4-4 बार बताने के बाद भी यही बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा ये वो ऐसे। तो बस मेरा मेन मतलब ये है कि आप सबसे पहले यही देखो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक है, तो सबसे छोटी हमने देखी 345 है, और सबसे जो उसके बाद एकदम बड़ी 685, और उसके एकदम बाद 600 के कौन सी है, 940, और उसके एकदम बाद 940 के बाद यहाँ पर 7032 है। ठीक है, तो इस तरीके से आरोही क्रम में बन गई संख्या। उसके बाद अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम के लिए क्या करना है, इसका उल्टा है, यानी सबसे पहले आपको संख्या देखनी पड़ेगी सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी के बाद फिर आपको सबसे छोटी, यानी उस बात से हमें पता लगेगा कि भाई सबसे शुरू में और सबसे लास्ट में कौन सी संख्या आनी है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे सबसे शुरू में, क्योंकि अवरोही क्रम की बात कर रहा है, तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या 7032। और उसके बाद इससे छोटी 7000 से एकदम छोटी कौन सी है, 940, और उसके एकदम बाद 685 है। यानी आप अगर आपको दोनों चीज़ एक साथ पूछ रहा है कि आरोही और अवरोही, तो आप सबसे पहले आरोही लिख लो, उसके बाद उसका उल्टा करके एकदम अवरोही क्रम बन जाएगा। ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। और उसके बाद आती है आपकी 345। ठीक है, तो बच्चों ये आरोही और अवरोही क्रम है, तो इनसे आप सीख गए होंगे उम्मीद है। अभी मैंने इसे रब कर दिया, मैं आपको एग्जाम्पल लिख के देता हूँ इसमें, आप इसे अपने घर पर बैठ कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल है, आप इसे अपने घर पर करके देख सकते हो। तो मतलब उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत तो सीख ही गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फिर भी मेरे सिखाने के बाद भी, तो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हो मुझे अपने डाउट, या अगर आपसे नहीं होता तो अपने बड़ों से किसी जो भी घर में हो आप उन्हें बोल सकते हो कि हमें कमेंट नहीं हो रहा है, तो आप उन्हें बोल सकते हो। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, संख्याएँ बनाना, बड़ी संख्या है या छोटी संख्या किसी डिजिट से। सिक्स, 5, 3। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, यानी डिजिट दिए हुए हैं, 4-4 डिजिट है, 4 इसमें है 4 उसमें है, तो इन डिजिट से हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। यानी अगर 4 संख्या लिखी है तो इसका मतलब यह है कि आपको 4-4 नंबर्स की संख्या बनानी है, यानी 4-4 डिजिट की। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला हम लेते हैं। तो पहले वाले से हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है 4 नंबर की, सबसे बड़ी कितने नंबर की, यानी 4 नंबर की, 4 अंक की बोल सकते हो आप, 4 अंक। 4 अंक की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनानी है।
ये मैंने लिखे हुआ है एग्जाम्पल 2। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे बड़ी बनानी है। तो सबसे बड़ी का मतलब यह है कि आपको इन नंबर्स में, चारों डिजिट में, यानी जो भी संख्या सबसे बड़ी दिख रही है, तो सबसे पहले आप उसे यूज करोगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 6503 लिखा हुआ है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है, उम्मीद है कि आपको पता ही होगा, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 6 है। ठीक है, 6 के बाद यहाँ पर 5 है, 5 के बाद 3 और फिर 0 है। तो सबसे शुरू में 6 आएगा क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो इसलिए सबसे बड़ा नंबर। फिर उसके बाद 6 से छोटा एकदम 5 हो गया, 5 से छोटा यहाँ पर 3 है, और 3 के छोटा एकदम कौन सा है, 0 यानी शून्य है। ठीक है, तो इस तरीके से 6530 ये 4 डिजिट की है, 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट की यह संख्या बन चुकी है 6530। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि भाई हमें बनानी है 4 नंबर की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 6, यानी जो भी सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर, सबसे बड़ा नंबर, तो उसे देखेंगे। तो 6 यहाँ पर सबसे बड़ा है, उसके बाद एकदम से छोटा कौन सा है, 5 है, और 5 से एकदम छोटा गया 3 और फिर 0। तो यानी ये बन गई 6530, ये यहाँ की सबसे बड़ी संख्या है इन चारों डिजिट में से। ठीक है, अब इससे बड़ी और आप कोई भी संख्या नहीं बना सकते, चाहे आप खुद करके देख लेना, क्योंकि मैंने बोला है कि भाई सबसे पहले सबसे बड़ी अंक, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। इस तरीके से आप बना सकते हो सबसे बड़ी, और फिर उसके बाद बनानी है हमें सबसे छोटी, 4 अंक की सबसे छोटी। तो सबसे छोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब कुछ बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि भाई ये लिख दिया शुरू में 0, फिर 3, 5, 6, क्योंकि कुछ बच्चे इसी का उल्टा कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी के लिए पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी लास्ट में लिखनी है। ठीक है, यानी कि उल्टा करना है। यहाँ पर जैसे सबसे बड़ी संख्या बनाई, तो सबसे बड़ी के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इस तरीके से आप सबसे बड़ी संख्या बनाओगे। उसके बाद सबसे छोटी बनानी है। तो सबसे छोटी में अगर डिजिट यहाँ पर 0 है किसी भी इसमें संख्या अंकों में, तो कुछ बच्चे यहाँ पर ज़्यादा गलती करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने लिख दिया कि भाई 0 3 5 6, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये 4 अंकों की हो गई, पर जबकि ये 4 अंकों की नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 0 लगा दिया। तो इसका मतलब ये 3 अंकों की बन गई, 1 2 3। ठीक है, तो 3 नंबर की बन गई बस ये संख्या, क्योंकि हमने 0 स्टार्टिंग में लगाया। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 0 और ये 199, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि भाई ये 4 अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक, मतलब ये पूरी संख्या थोड़ा ही बन गई 4 अंकों की। ये तो 199 लिखा है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में 0 है, तो 0 का कोई मतलब यहाँ पर होता ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें 0 को ध्यान में रखकर करना है सब कुछ। तो आपको मेन बात मैं बताऊंगा कि भाई जैसे हमने लिया था यहाँ पर 0 से एकदम जो बड़ा संख्या है, यानी 0 से जो सबसे बड़ी है, 0 से एकदम बड़ी कौन सी है, यहाँ पर 3 है। तो आप सबसे पहले 0 से जो एकदम बड़ी हो उस संख्या को लिखेंगे जहाँ भी, यानी आपको अगर डिजिट्स में 0 दिख रहा है, तो 0 के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 0 को ही लिखना पड़ेगा, यानी 0 को दूसरे नंबर पर लिखना पड़ेगा, और उससे जो 0 से जस्ट बड़ा है एकदम पहले उस नंबर को लिखेंगे छोटी संख्या बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने 0 से जो एकदम बड़ा है वो 3 है, तो 3 को लिख दिया, उसके बाद 0 लिखा। 0 से जो, यानी 3 के बाद जो बड़ा था दूसरे नंबर का, तो कितना था, 5 है, और उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो 6 है। तो इसलिए 3056 जो संख्या बनी है ये सबसे छोटी है। तो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि बच्चों 0 को बस स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं इस वाले को भी दोबारा 0 लूंगा, यहाँ पर एक डिजिट में 0 बनाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 0। ठीक है, मैं 0 वाला इसलिए लिख रहा हूँ दोबारा, क्योंकि कुछ बच्चे समझ नहीं पाए होंगे या गलती कर देंगे फिर भी। ठीक है, इसलिए दूसरे वाला लूंगा मैं। इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी बनाओ पहले तो। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसे पिछले वाले नंबर में बताया था कि भाई सबसे बड़ी बनानी है, तो सबसे बड़ा नंबर लिखो। सबसे बड़ा नंबर कितना है, 9 है। उसके बाद फिर कितना है, 6 है। 6 के बाद फिर कौन सा है, 3, और फिर कितना, 0 है। तो सबसे बड़ा कितना हो गया, 9, और यहाँ पर उसके बाद कौन सा हो गया, 6 और 3, और सबसे छोटा यहाँ पर 0। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे बड़ी संख्या बन गई, यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उसके बाद 9 से छोटा, फिर 9 से 6 आ गया, 6 से छोटा 3, या 3 से छोटा कितना हो गया, 0 यानी 0। ठीक है, तो ये हमारी बन गई सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद हमें बनानी है सबसे छोटी इन चारों अंकों की। और सबसे छोटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे संख्या लिखी है, तो हम सबसे पहले सबसे छोटी है, तो इसका मतलब ये सोचेंगे कि भाई सबसे शुरू में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, यानी 0 सबसे छोटा है यहाँ पर, तो कुछ बच्चे 0 लिख देंगे यहाँ पर जबकि जैसा मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया 0 यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, तो 0 को यानी क्या करना है, सेकंड प्लेस पे पहुंचाना है आपको। तो 0 से जो एकदम बड़ा है उसे देखो पहले, तो 0 से एकदम बड़ा यहाँ पर कौन सा नंबर है, 3 है। ठीक है, तो 3 लिखा है, तो 3 लिखने के बाद 0 लिखो। 0 के बाद, तो 0 के बाद बच्चों फिर यहाँ पर देखो 6। तो बच्चों हम अभी मतलब बाहर कोई मिलने आया था, तो उसके पास गए थे, इसलिए हम दोबारा से बता रहे हैं आपको।
तो इसमें क्या है, हमें बनानी थी सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी यानी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखो कि जीरो से एकदम जो बड़ा है, यानी क्योंकि यहाँ पर जीरो सबसे छोटा है ना, तो कुछ बच्चे जीरो को सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस यही चीज़ स्पेशली मतलब ये चीज़ फोकस करनी है बस। और इस वाले में भी यही मैं आपको स्पेशली बॉक्स बना रहा हूँ ताकि आप ये गलती दोबारा ना करें। तो क्या करना है कि भाई जैसे जीरो है, जीरो सबसे छोटा है, तो जीरो जैसे छोटा है तो जीरो से एकदम जस्ट बड़ा जो नंबर है, यानी क्या है यहाँ पर तीन है, तो तीन को आप लिखोगे सबसे पहले, आपको थ्री लिखना है, थ्री के बाद एकदम से जीरो, फिर जीरो लिखना है, यानी थ्री के सेकंड प्लेस पे हम जीरो को लाएंगे। ठीक है, यानी कहने की बात यही है कि भाई आपको जो जीरो है, जीरो सेकंड प्लेस पे लानी है। अगर आपको 4 नंबर की जो संख्या बनानी है, ठीक है, तो आपको जीरो को सेकंड प्लेस पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी हमने लिख दिया थ्री जीरो, और जो जीरो यानी थ्री से एकदम बड़ा नंबर है, जो थ्री से एकदम बड़ा तो सिक्स है, तो सिक्स को लिखा, उसके बाद फिर मैंने नाइन को लिख दिया, यानी आ गई 3069। ठीक है, और अगर आप ये वाली गलती कर देते कि भाई जीरो यहाँ पर लिख दिया, फिर थ्री सिक्स नाइन, तो ये संख्या तो जरूर बन गई, पर ये 4 अंकों की नहीं है, क्योंकि 4 अंक का मतलब यह है क्योंकि ये जीरो स्टार्टिंग में लिखा है, तो इसलिए हम 4 नंबर की इसे नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर जीरो लिख दिया ना स्टार्टिंग में, तो जीरो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर लिखने का। ठीक है, क्योंकि ये नंबर बन गया 369। अब ये इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई 4 अंकों की संख्या बन गई। ठीक है, सबसे छोटी तो 4 अंकों की तो बन गई, लेकिन सबसे छोटी तो ये थोड़ा ही होगी, तो इसलिए इस वाले को हम नहीं लिखेंगे। आपको बस स्पेशली ध्यान रखना है कि भाई जो जीरो है, जीरो को आपको सेकंड प्लेस पे रखना है, और जीरो से जो जस्ट बड़ा नंबर है आपको फर्स्ट प्लेस पे रखना है, और फिर जो थ्री से एकदम बड़ा होगा उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे जो सबसे बड़ी संख्या है उसे लिखना है। ठीक है, तो बच्चों आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ यहाँ पर, जो आपको खुद अपने घर पर करने हैं। 7 3 8 और जीरो, ये वाला जीरो वाला लिख रहा हूँ मैं, इसको आपको स्पेशली ध्यान में रखकर करना है, कभी आप गलती कर दो। तो बच्चों आपको यही करना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है इन दोनों से। ठीक है, तो ये आपको काम करना है अपने घर पर बैठकर, और बस धन्यवाद। और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी बच्चे आपके दोस्त हैं उन सभी को बताएं कि एक मतलब चैनल जिस पर हम पढ़ते हैं, तो उसे आप भी देखें, और मतलब उन्हें बोले कि भाई सब्सक्राइब करो, और जो साथ ही साथ उसका जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ताकि आपको हमारी जो हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए, आपके जो मतलब पढ़ाई के लिए आपको लगती है कि भाई हमारे लिए मतलब ये कुछ अच्छी साबित होगी वीडियो, या हमें कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, तो इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको अगली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसी के साथ साथ बाय बाय दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों।